मेरा बनी तो बहुत स्ट्रांग है, राइट? इन चीजों से थोड़ी ना हमेशा डर के रहेगा। बट मैं हूं ना यहाँ पर। चलो हम एक छोटा सा डांस करते हैं। ओके ओके। थैंक यू मेरा ख्याल रखने के लिए। अरे अरे बनी, रो मत क्यों रो रही हो? मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, मैं नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा तुम्हारा ख्याल, है ना? बट आप तो मुझसे प्यार भी नहीं करते ना। ऐसा नहीं सोचते, ओके? It's okay, just बिजली है, कुछ नहीं है। तभी जंगकुक देखो ग्रैब करता है एंड उसे किस कर देता है। He's so much Mrs. Kim. And then उनकी इस प्यारी सी किस के बाद जंगकुक ईटे को आर्म्स में लेता है एंड बेडरूम में लेके जाता है। And then कुकी के बच्चे कौन सी मूवी देख के आए हो? इतने रोमांटिक हो रहे हो तुम। नींद नहीं आ रही तुम्हें? मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। एंड मैं सोच रहा था कि आज रात हम वो करते हैं ना जो हस्बैंड वाइफ करते हैं। ऐसा चमाट पड़ेगा ना। आए बड़े बच्चे हो ना अभी तुम, जब लिटिल स्पेस से बाहर आ जाओगे, ठीक हो जाओगे ना, तब जो करना है वो करना, सारी परमिशन है तुम्हें। बट अभी के लिए चुपचाप सो जाओ। लेकिन तेयंग कुछ नहीं, चुपचाप सो जाओ। बट एक मिनट मेरी बात तो सुनो ना। नींद नहीं आ रही तुम्हें? हाँ, मुझे नींद नहीं आ रही ना। कोई बात नहीं, मुझे तो आ रही है। चुपचाप सो जाओ, और जब तक तुम लिटिल स्पेस से बाहर नहीं आओगे और मेरे बड़े जंगकुक नहीं बन जाओगे ना, तब तक मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगी, ओके? गेट इट? लेकिन मैं वही तो बताना चाह रहा हूँ ना कि तेयंग सो जाओ चुपचाप यार, मुझे बहुत नींद आ रही है, बहुत ज्यादा। वैसे भी तुम्हारी वजह से मैं न दिन में सो पाती हूँ न रात में सो पाती हूँ। अच्छा ठीक है, सो जाते हैं। यस, ओह माय बेबी, चलो सो जाओ। तेयंग जंगकुक को टाइटली हग करके सो ही जाती है। बट उसे ये पता ही नहीं था कि हमारा जंगकुक की तो लिटिल स्पेस से ऑलरेडी बाहर आ चुका था। एंड थोड़े टाइम तो वो कंट्रोल करता है खुद पर, बट मिडनाइट में क्या कर रहे हो? जंगकुक I wanna be a slave, I wanna be your master. I wanna make your heartbeat run like roller coasters. Wanna be a good boy, wanna be Stop biting me. beauty and I could be the monster. मैंने बोला ना चुप। जंगकुक क्या कर रही हो? कितनी ठंड हो रही है, क्यों कपड़े उतार रहे हो? पागल हो गए हो क्या तुम? तेयंग आँखें खोलो बेबी। बहुत नींद आ रही है। Let me sleep please। तुम्हारी वजह से एक तो मैं सो नहीं पाती हूँ, ऊपर से रात में भी नहीं सोने दे रहे हो। रात सोने के लिए थोड़ी ना होती है, तो क्या नाचने के लिए होती है? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? सोने तो मुझे घर ही रहेंगे। इडियट, इधर आओ। तुम्हें जो करना है करो, मुझे उठाओ नहीं प्लीज। सच में जो करना है कर सकता हूँ। करो जो करना है करो, दिमाग खराब नहीं करो, मुझे सोने दो प्लीज। ठीक है तुम सो बेबी, मैं तुम्हें खुद क्लेम कर लूंगा। I've learned from my mistakes.
इमीडिएटली देखो किस कर लेता है जिससे कि वो आवाज ना करे ज्यादा. Let me claim you, okay? To make it better, but I'm only a human. Just kiss me, okay? बाकी सब मैं हैंडल कर लूंगा. It's hard to move on. I'm only human. I'm only human. So I keep fighting every day. I don't blame myself. Oh God! ये क्या हुआ? ये मैं निकित कैसे? ये भी? रात को कुछ हुआ क्या? रात को कुछ हुआ हमारे बीच? नो 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 नो, मैं इसकी लिटिल स्पेस का फायदा नहीं उठा सकती यार. ऐसा कुछ भी नहीं हुआ हमारे बीच, है ना? गर्मी लग रही होगी. तेरा दिमाग खराब है क्या? गर्मी क्यों लगेगी? लेकिन फिर ये कपड़े इसके भी उतार रखे और मेरे भी. नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ थोड़ी ना हुआ है. हाँ, कुछ हुआ होगा रात में, मुझे याद ही नहीं है. कुछ याद तो है बट विश्वास नहीं हो रहा. शायद वो सपना था. हाँ, सपना नहीं था बीवी जी. चंकक. सपना नहीं था. क्या कर रहे हो? मॉर्निंग किस? हाँ, दूर रहो मुझसे. पागल हो गए हो तुम लिटिल स्पेस में. छोटे हो तुम अभी, ओके? बकवास चीजें ना करे करो. सुबह सुबह पागल हो गए हो तुम. और रात भर जो हुआ उसका क्या हुआ रात भर? बहुत कुछ. जाओ मिरर में देख के आओ. हाँ, मिरर में देख के आओ. क्या किया इसने मेरे साथ रात में? मुझे याद भी नहीं है. सपना लग रहा था मुझे तो. ओह गॉड. टंटियों फटाफट बेड से उठती है और जाके मिरर में देखती है. पूरी हिकी से कवर्ड होती है वो. कुकी के बच्चे, तुम्हारा दिमाग खराब है. क्या क्या तुमने रात में मेरे साथ? वही जो एक हस्बैंड को अपनी वाइफ के साथ करना चाहिए ना. क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता भी है क्या करना चाहिए? गधे नहीं के पता नहीं. तुमने इतने सारे मार्क्स कैसे करे मेरे? वो भी इतने डीप है. इतने दांत चल गए तुम्हारे? खाते वक्त तो नहीं चलते हैं. बहुत अच्छे से चलता है बेबी. मेरा मुंह बहुत अच्छे से चलता है. चाहे वो खाना खाने के लिए हो या तुम्हें खाने के लिए हो, चल ही जाता है. बेशरम कहीं की कितनी गंदी गंदी लाइनें मार रहे हो. कहाँ से सीख रहे हो तुम? ChatGPT से सीख रहे होंगे, है ना? जरूरत नहीं है मुझे उसकी. काफी है मेरा दिमाग. हाँ, गधे. पता नहीं क्या बोले जा रहा है सुबह सुबह. बेबी मुझे एक बात बताओ, कल के इंजेक्शन का ज्यादा ही बुरा असर हुआ है क्या तुम पे? है? हाँ, बहुत अच्छा असर हुआ है. लग तो ऐसे ही रहा है. एंड तेयोंग मास्टर की नानी चली जाती है. एंड जंगकुक के लिए शॉकिंग ये नहीं होता है कि तेयोंग को रात की इतनी सारी चीजें याद नहीं है, बट उसके लिए शॉकिंग ये होता है कि तेयोंग ने कुछ बुरा रिस्पॉन्स नहीं दिया रात की चीजों पे. लाइक उसको कोई बुरा नहीं लगा कि जंगकुक ने उसको छुआया, कुछ भी किया. एंड वो बाथरूम का गेट ना गलती से खुला छोड़ देती है तो पाराकुगी पीछे पीछे चला जाता है. तुम अंदर कैसे आए? गेट खुला छोड़ रखा था तुमने तो मैंने सोचा कि मैं भी नहा लेता हूँ तुम्हारे साथ. अलग ना देना. क्या पागल हो क्या तुम? अरे हाथ हटाओ. रात को पूरा देख लिया मैंने तुमको. अब क्या छुपा रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हाँ, जाओ यहाँ से. जाओ बाहर जाओ. मैंने कहा बाहर जाओ. नो वे. बाहर जाने के लिए थोड़ी अंदर आया हूँ मैं. कुकी प्लीज बाहर जाओ ना बेबी. अच्छा बाबा ठीक है, जा रहा हूँ. अनरोमांटिक कहीं की. देन जंगकुक वहाँ से निकल जाता है. लाइक 10-15 मिनट बीत जाते हैं एंड जंगकुक की बेडरूम में होता है. कॉज वो लिटिल स्पेस से बाहर आ चुका होता है और तेयोंग को ना रियलाइज नहीं होता है तब. बट वो बहुत एक्साइटेड होता है बताने के लिए और उसे लगता है कि फाइनली उनकी वो अरेंज मैरिज वर्क करने लगी है. उसे लिटिल स्पेस की सारी चीजें याद होती हैं. वो नाइट याद होती है, सब याद होता है. बट वो सब कुछ भुलाने के लिए रेडी होता है अंटिल. हेलो जंगकुक.
बोगम, ओह तुम्हें मेरा नंबर याद है? नंबर याद नहीं, मुझे तुम्हारी आवाज याद है, दिमाग में फिट हो चुकी है मेरे। या वेल जंकुक, आज मुझे तुमसे कुछ एक चीज मांगनी है। वेट बोगम, पहली बात तो मैंने यहाँ कोई डोनेशन कैंप नहीं लगा रखा है कि तुम मांगोगे और मैं दे दूंगा। और आई नो कि तुम फिर से अपनी कुछ बकवास बातें करोगे, लेकिन लेट मी क्लियर कि मैं अब वो कुकी नहीं हूँ, वो छोटा बच्चा जो तुम्हारी बातों से मैनिपुलेट हो जाएगा। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं लिटिल स्पेस से बाहर आ चुका हूँ, मेरी बीवी की बदौलत मैं सही भी हो चुका हूँ, तो आप मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश मत करना। आई नो जंकुक, बट आज मैं सच में तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। जेन्युइनली, अगर तुम्हें देना हो तो तुम देना, वरना इट्स ओके। बोलो जंकुक, मुझे तुम्हें एक छोटी सी बात बतानी है। एक बात जो तुम्हें शायद नहीं पता होगी, बाकी तुम्हें लगता होगा कि मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, तुम्हारा का रिश्ता खराब कर रहा हूँ। बस एक बात सुनो, क्या वो मुझसे प्यार करती थी? बचपन से वो मुझसे ही प्यार करती थी। वो तुमसे प्यार नहीं करती, वो अपनी फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज थी। बोगम, तेने जो बोल दिया वो तुम मान रहे हो। स्टिल इट्स ओके, वो खुद को तसल्ली दे रही है और तुम्हें भी। बट मेरी बात सुनो, बोलो क्या बोलना चाहते हो। देखो जंकुक, क्यों कि मॉम डैड ने मेरे से तेरी शादी सिर्फ इसलिए नहीं करवाई बिकॉज़ मैं फाइनेंशियली वीक था, सिर्फ इसलिए, और इसलिए मुझे थोड़ा लालच हो गया था। जस्ट इस वजह से मैंने बहुत कुछ किया और मैंने तेरे को मैनिपुलेट किया, इवन तुम्हें भी किया। बट मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूँ अब। क्या? मेरी तेयोंग तुम्हारी नहीं है, वो मेरी ही है वो जंकुक। जस्ट थिंक, तुम क्या ही पालोगे ना उसको, तुम सेकंड चॉइस बन के रह जाओगे। प्यार वो मुझसे ही करती है। जंकुक वो डिवोर्स चाहती थी, उसको डिवोर्स दे दो प्लीज। सच में तुमसे बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा मैं उसका, तुमसे ज्यादा प्यार करता हूँ। जैसे एक बार सोचो, बचपन से मेरे साथ है, कुछ तो करा ही होगा मैंने कि इतनी पागल है मेरे पीछे। शट अप, मैं सब कुछ नहीं करने वाला हूँ, बीवी है वो मेरी। जंकुक, गलतफहमी में मत रहो, गलतफहमी बहुत बुरी चीज है। मैं कोई गलतफहमी में नहीं हूँ बोगम, मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश मत करो। अच्छा लिसन, ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रहा, बस एक बार सोचो, तेने तुमसे कभी पहले प्यार नहीं किया और शायद ये तुमसे अभी भी प्यार न करे। वो तुम्हारी लिटिल वर्जन से प्यार करती थी जंकुक, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी लिटिल वर्जन से, बिकॉज़ उसे तुम पर सिंपैथी थी और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ सिंपैथी थी, प्यार नहीं था वो। अभी भी अगर तुम उसे डिवोर्स दोगे ना, वो चली जाएगी और वो मेरे पास ही आएगी भाग के। विश्वास नहीं होता है तो ट्राई कर लो। मुझे ट्राई करने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं करना है ये सब। जस्ट लिसन जंकुक, एक बार अपनी ध्यान के लिए कर लो। क्यों उसे ऐसे रिश्ते में बांध के रखना चाहते हो जिसमें वो खुशी नहीं है? बस इतना कह के बोगम कॉल कट कर देता है। एंड या जंकुक के माइंड में वो सिंपैथी वाली बात बैठ गई थी। वो शावर की तरफ एक बार और जाता है, बाहर से ही नॉक करता है। यस कुकी, आज ही मैं भी थोड़ी देर में। तेयोंग, आई लव यू। शट अप इडियट, फिर से शुरू हो गए तुम। मैंने कहा ना वेट करो थोड़ा सा, आ रही हूँ। ते, आई लव यू एंड आई लाइक यू। सिंपैथी। ये इडियट आई लव यू बोले जा रहा है। मैं भी आई लव यू बोलूंगी कुकी, पक्का बोलूंगी। बस तुम अपने लिटिल स्पेस से बाहर आ जाओ, उसके बाद। वो ये तो कितनी स्टूपिड है, कितनी स्टूपिड। जंकुक ने इतना कुछ करा और तुझे यही समझ नहीं आया कि वो लिटिल स्पेस से बाहर आ चुका है। फाइनली वो बाहर आ गया है और आई रियली थिंक कि he loves me, so आज मैं भी उसे बता दूंगी। चलते अपनी रिंग लेने चलते हैं। उस रिंग के साथ जंकुक को प्रपोज करूंगी, बताऊंगी कि कैसे सिखाया है कि प्यार क्या होता है। चलो लेट्स गो। और जब तक जंकुक आएगा तब तक रिंग लेके आते हैं और देन जंकुक को सरप्राइज दूंगी। वो कुकी कब आओगे यार? जल्दी आओ, मुझे बहुत कुछ बताना है तुम्हें, बहुत कुछ। जंकुकी, तुम वापस आ गए।
कॉज मेरे को दिमाग में नहीं आया मॉर्निंग में या रात में भी कि तुम लिटिल स्पेस से बाहर आ गए। इतना कुछ जो करा तुमने मेरे साथ, है ना? आ गए ना? आ गया बाहर। वेल, थैंक यू सो मच मेरी इतनी केयर करने के लिए थे। तभी तो मैं स्टक नहीं रहा। या और तुम्हें सब कुछ याद है लिटिल स्पेस का? या मुझे सब कुछ याद है। वेल त्याग, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या कहो? मैं बस ये डिश पूरी कर लूं। पता है मैंने बहुत सारी चीजें देख के बनाई है तुम्हारे लिए। आई विश कि सब कुछ तुम्हें अच्छा लगे। लिटिल कुकी को तो मैंने बहुत कुछ खिलाया है, या थोड़ा कम भी खिलाया है, और अच्छा बुरा वो सब खा लेता था। बट फर्स्ट टाइम मैंने तुम्हारे लिए ना सब कुछ ट्राई किया है, अपना बेस्ट दिया है। तुम बैठो जाके बाहर, इसलिए मैं इसे रेडी कर लेती हूँ, फिर जो तुम्हें बात करनी है कर लेना। ये सब बाद में करना, ओके? बट क्यों? प्लीज ये सब बाद में करना, पहले मेरे साथ 1 मिनट बाहर आओ। ओके। देन जंकुक उसको लिविंग रूम में ले जाता है और आराम से उसको काउच पे बिठाता है अपने साथ। क्या हुआ जंकुक? तुम खुश नहीं लग रहे हो। तेयोंग, आई नो कि लिटिल स्पेस में तुमने मेरा बहुत ध्यान रखा। तुमने मेरी बहुत मदद करी। तुमने मुझे सब कुछ दिया, सब कुछ। लेकिन यू नो ना, वो लिटिल स्पेस में था मैं, और शायद मेरा दिमाग बच्चे की तरह बिहेव कर रहा था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकर था। कोई बात ढंग से समझ भी नहीं आती थी। बेशक मुझे वो चीज़ें याद है, बट उस वक्त वो बच्चे वाला दिमाग था जो रिएक्ट कर रहा था। यू नो ना, बहुत अलग होता है वो। मैंने तो सहा है, आई मीन कि मैंने तो देखा है ना तुम्हारा सब कुछ। मैंने सब कुछ झेला है, तुम्हारी नखरे, तुम्हारे टेंट्रम, तुम्हारी प्यारी सी स्माइल और बहुत कुछ। आई नो बट लिटिल स्पेस में जाने से पहले भी हमारे बीच बहुत सारी कॉन्वर्सेशन नहीं थी, राइट? हाँ, और अब मैं ठीक हो गया हूँ त्याग, अब मैं ठीक हो गया हूँ। ओके, मैं जानती हूँ तुम ठीक हो गए हो, तो बार बार क्यों कह रहे हो? मैं ठीक हो गया हूँ तो तुमने एक वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करी है, राइट? सिंपैथी मैं नहीं चाहता। मतलब क्या कहना चाहते हो? सीधे सीधे बात करो ना। सीधे सीधे बात है कि डाइवोर्स पेपर्स, तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते? मैं तुम्हें बांध के नहीं रखना चाहता, बट अगर अब मुझे ये रिलेशनशिप बंधा ना लग रही हो तो व्हाट इफ अगर आगे चल के लगने लगी तो? लिटिल स्पेस में हमने जो भी मोमेंट्स बिताए या जो कुछ भी हुआ, आई थिंक कि तुम्हें उसे कंसीडर करना चाहिए, राइट? तेयोंग, देखो, आई नो कि तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा और तुमने ना मुझे बहुत प्यार दिया उस लिटिल स्पेस में, बट कहीं ना कहीं वो सिंपैथी थी तेयोंग। मैं बीमार था और तुमने मेरा ख्याल रखा, पर तुम भी एक बार सोचो, यहाँ मेरी जगह कोई और होता ना तो तुम उसका भी ख्याल रखती। और मैं प्यार चाहता हूँ, सिंपैथी नहीं। और मुझे पता है कि तुम किसी और से प्यार करती हो, कि शायद तुम्हारा प्यार कोई और है, बट मेरा पहला प्यार तुम ही हो और आखिरी भी तुम ही रहोगी। बिकॉज मुझे लगता है कि प्यार बार बार नहीं हो सकता। अगर हम किसी इंसान से सच्चा प्यार करते हैं ना, तो अगर वो दूर चला जाता है ना, तो वो हमारे दिल का एक इतना बड़ा हिस्सा ले जाता है कि फिर हम किसी और को वो दिल दे ही नहीं सकते। मेरे लिए मेरा पहला और आखिरी प्यार तुम ही थी, और मुझे लगता है कि बोगुम ही तुम्हारा पहला और शायद आखिरी प्यार है। मैं सिर्फ एक ऑप्शन रहूंगा तुम्हारी लाइफ में, पर जंकुक, मुझे नहीं लगता कि मैं बोगुम से प्यार करती थी। तो वो सब क्या था शायद एक गलतफहमी थी, शायद उस अटैचमेंट को, उस अटेंशन को मैं प्यार समझ बैठी। तुम अभी भी अपनी फीलिंग्स को लेके श्योर ही नहीं होते। व्हाट इफ मैंने तुम्हें बांध के रखा, कुछ टाइम बाद तुम्हें रियलाइज हो रहा है कि मेरे साथ भी तुम्हें प्यार नहीं है और तुम फंस जाओगी, और शायद इतने वक्त में ना मैं और ज्यादा डीप लव करने लगूंगा तुमसे, और उसके बाद तुम्हें छोड़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम ये रिश्ता अभी खत्म कर दें, प्लीज। क्योंकि
पहली बात तो वो सब सिंपैथी नहीं थी, सच में वो सब सिंपैथी नहीं थी। बेशक स्टार्टिंग में जो था ना वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बट उसके बाद पता है तुम्हारे लिटिल वर्जन ने ना मुझे प्यार सच में सिखाया है, सच में सिखाया है। तुम जेंटल थे, तुम सेल्फलेस थे, तुम्हारे तुमने मुझे बहुत कुछ बताया है, बहुत कुछ सिखाया है, और मैं सच में तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहती, मैं रिश्ता खत्म भी नहीं करना चाहती। बट यू आर राइट, शायद मैं कंफ्यूज जो है ना, हो सकता है। एंड या प्यार एक बार होता है ना। मैं नहीं चाहता कि तुम फोर्सफुली मेरे साथ रहो। इवन मैं चाहता हूँ कि अभी हम डिवोर्स ले लें, और अगर उसके बाद भी अगर तुम्हें रियलाइज होता है ना ऐसा कि सच में तुम मुझसे प्यार करती हो ना, तो तुम मेरे पास आ सकती हो थे, मैं तुमसे मना नहीं कर रहा हूँ। एक बार जाने के बाद इंसान दोबारे तुम्हें क्या लगता है कुकी, एक बार तो मैंने तुम्हारा दिल दुखा दिया है, मैं दोबारा भी दुखाऊंगी। तुमने मेरा दिल नहीं दुखाया है, मैंने दुखाया है। और आई नो कि तुम्हारे लिए ये डिवोर्स पेपर लाना ही बहुत मुश्किल काम होगा, बट ये सब तुम मेरे लिए कर रहे हो, राइट? वेल यू नो कुकी, कभी कभी ना हमारी फीलिंग सबको खुद ही कंफ्यूज कर देती है। जो हमें प्यार लगता है ना वो प्यार नहीं होता है। हम जिसको प्यार समझते हैं ना वो कभी कभी सिर्फ नीड्स होती हैं जो एक इंसान पूरी करने लगता है, और हमें लगता है कि वही प्यार है। पर स्लोली स्लोली रियलाइज होता है कि वो सब बहुत अलग था और प्यार बहुत अलग होता है। प्यार सेल्फलेस होता है और नीड्स में हम सेल्फिश होते हैं। और वैसे भी प्यार में शर्तें नहीं होती, राइट? राइट। साइन कर दो। हाँ, पहले तुम करो। ये लो। यही तो मेरी वाइफ चाहती थी, है ना? स्टार्टिंग से चाको की वाइफ चाहती थी पहले, बट कुकी की वाइफ anyway, now let's end it. I wish कि तुम्हें मुझसे कोई बेहतर मिले जंगक, जो अपनी फीलिंग्स को लेके इतनी ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। संत्योंग तो उस पेपर पे साइन कर देती है। सबसे लेट्स बी फ्रेंड्स, ओके? स्ट्रेंजर्स। बट क्यों? बस ऐसे ही। तुम मेरी जिंदगी का बहुत अच्छा पार्ट रहोगे, बहुत अच्छा जंगक, स्पेशली लिटिल कुकी। संत्योंग चुपचाप से अपना फोन लेती है एंड एक फोटो फ्रेम और लेती है, और जो जंगकुक की वो रिंग थी ना वो वहां पर सिर्फ और सिर्फ टेबल पे रख देती है। एक लास्ट हग कर सकती हो तुम्हें? I love you, Jungkook. I really do. Really do. Goodbye. Love you? तुमने मुझे love you बोला? It's you. मैंने सही डिसीजन लिया है। मैं उसे नहीं रख सकता मेरे साथ। वो सिर्फ एक सिंपैथी थी, प्यार नहीं था। पोगुम उसका पहला प्यार है, उसे उसी के पास जाना चाहिए। लेकिन ये सब करने के बाद तो मुझे अच्छा फील होना चाहिए था ना। मैंने मेरी दिल को जाने दिया, तो इतना बुरा क्यों लग रहा है? बहुत ही ब्रोकन लग रही थी, ऐसे लग रहा था कि मैंने उसका दिल तोड़ दिया है, जबकि मैं
मैं तो सब सही करना चाहता था ना, ऐसे क्यों लग रहा है कि मैंने गलत किया है, बहुत गलत। जंगकुक वहाँ पे चुपचाप बैठ जाता है एंड तब उसकी निगाह उसके फोन पे जाती है और टाइमिंग पे जाती है, तो वो बहुत लेट हो जाता है, 11 बज रहे होते हैं। ओ शिट, 11 बज रहे हैं, इतनी लेट चली गई है। मैं उसे ले आता हूँ, इतनी रात में वो कहाँ जाएगी, और सुबह सुबह वो चली जाएगी, है ना। ले आता हूँ, एटलीस्ट कुछ मोमेंट्स और मिल जाएंगे उसके साथ। मुझे जाना चाहिए ना। हाँ इडियट, चल ना, इससे पहले कि वो और दूर चली जाए। ट्योंग प्लीज मेरे साथ चलो, माफ कर दो ना मुझे। ट्योंग तुम मुझे कैसे बोल सकती हो, जस्ट देखो मुझे एक बार, मैंने तुम्हारा बचपन से साथ दिया है, बचपन से तुम मेरे साथ ऐसा करोगी? प्लीज मेरे साथ चलो ना, प्लीज ट्योंग। पुकुम यहाँ से जाओ और मुझे भी जाने दो। कहाँ जाओगी इतनी रात में? मैं कहीं भी जाऊँ, just let me go please। नहीं मेरी बात सुनो, ट्योंग मेरी बात सुनो प्लीज, मैंने तुम्हारा बचपन से साथ दिया है, प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ, ऐसा मत करो ना। एक बार सोचो तो, मैं तुम्हारा कितना साथ दिया जब तुम्हारे पास कोई नहीं था, तब मैं था ट्योंग। सिर्फ पैसे की वजह से तुम्हारी जंगकुक की शादी करवाई थी तुम्हारे डैडी ने। प्लीज मुझे मौका दो ना दे, प्लीज। बट ट्योंग कुछ बोल ही नहीं रहे होते, वो बहुत चुप होती है, और वो जो चुप होती है ना, उसका रीजन बोगुम नहीं, जंगकुक के साथ जो हुआ ना, वो उसी वजह से बहुत ब्रोकन होती है कि वो बोगुम की बातों को ध्यान से सुन तक नहीं रही होती। ट्योंग प्लीज, सारी चीज के लिए माफी मांगने के लिए रेडी हूँ, तुम्हें बहुत प्यार दूंगा, बहुत, जितना अब तक गया ना उससे कई ज्यादा। मुझे माफ कर दो प्लीज ट्योंग, प्लीज चलो ना मेरे साथ। बोगुम आई बेग यू, जाओ यहाँ से, प्लीज जाओ, जाओ यहाँ से यार, प्लीज जाओ, मुझे नहीं रहना ना किसी के साथ, just leave me please। एंड टेक के माइंड में सिर्फ और सिर्फ जंगकुक की बातें होती है, और जंगकुक के साथ बिताए हुए सारे मोमेंट्स उसे याद हो रहे होते हैं, उसी वजह से वो रोने लग जाती है। हे calm down, ट्योंग I love you। ओह I was right actually। अच्छा हुआ कि मैंने तेरे को जाने दिया। I wish कि तुम लाइफ में हैप्पी रहो अपने फर्स्ट लव के साथ। देन जंगकुक टर्न होके चला जाता है एंड वो लिविंग रूम में चुपचाप से बैठ जाता है। एंड यार जंगकुक के घर के बाहर ना एक सीसीटीवी लगा होता है, जिसकी सारी फुटेज जंगकुक के घर के अंदर एक टीवी में आती है, तो वो उसके सामने ही बैठा होता है, और वहां से वो देख भी रहा होता है कि ट्योंग रो रही होती है और बोगुम उसे सहारा दे रहा होता है। ठीक है डैड, अच्छा हुआ, मुझे भी तो बात करनी थी। हेलो, यस डैड। जंगकुक बेटा, क्या सुन रहा हूँ मैं? क्या हुआ डैड? तुमने डिवोर्स पेपर्स बनाए हैं? क्यों? ट्योंग ने कुछ किया? बताओ मुझे। नहीं डैड, मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर क्यों जंगकुक? तुम जानते हो ना कि मैंने तुम्हारी शादी मेरी बेटी से क्यों करवाई थी? क्योंकि मेरे पास पैसा था डैड। क्या क्या बकवास कर रहे हो? मैं जानना चाहता हूँ डैड, क्यों आपने टे की शादी मुझसे फोर्सफुली करवाई? क्यों अपनी लड़की की जिंदगी बर्बाद करना चाहते थे आप? तुम्हें क्या लगता है, हाँ? क्या लगता है कि मैंने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करी है तुमसे शादी करवा के? यस डैड, जब वो किसी और से प्यार करती थी तो आपने मुझसे उसकी शादी क्यों करवाई? क्यों दो लाइफ बर्बाद करी आपने डैड? ट्योंग बहुत इनोसेंट थी उस वक्त, ट्योंग बहुत इनोसेंट है, और वो बोगुम उसके लिए अच्छा लड़का नहीं है। अच्छा लड़का नहीं है या फिर उसके पास पैसा नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है जंगकुक, ऐसा ही है डैड। सिर्फ उसके पास पैसा नहीं था इसलिए आपने मुझसे उसकी शादी करवा दी। क्यों? तुम्हें क्या लगता है जंगकुक कि मेरी बेटी की शादी मैंने तुमसे सिर्फ इसलिए करवाई कि तुम्हारे पास पैसा था? यस डैड, मुझे यही लगता है। तो तुम एक बहुत बड़े इडियट हो। ऐसा नहीं है कि बोगुम के पास पैसा नहीं था इसलिए मैंने टे की शादी उससे नहीं करवाई। मेरे पास इतना पैसा है ना जंगकुक कि मेरी बेटी को मैं पूरी जिंदगी अपने पास रख भी सकता था और बोगुम से शादी करवा के उसे भी खिला सकता था।
बट रीजन कुछ और था। क्या था रीजन डैड, जो आपने अपनी बेटी को फंसा दिया? मैंने सिर्फ फंसाया नहीं था जंकुक, मैं बहुत अच्छे से जानता था तुम कितने अच्छे इंसान हो। आर्यन और मेरी इतनी पक्की दोस्ती है ना कि मैं जानता हूँ कि वो कैसा है, तुम कैसे, तुम्हारी फैमिली कैसी है, बहुत अच्छे से जानता था। और मैं जानता था कि मेरी बेटी का ख्याल तुमसे बढ़कर कोई और रख ही नहीं सकता है। तुम रिस्पॉन्सिबल हो, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत ज्यादा अच्छे हो, और मेरी बेटी को तुम वो प्यार दे सकते थे जो वो डिजर्व करती थी, ना कि मैनिपुलेट करना। मैनिपुलेट? बोगुम एक बहुत बुरा इंसान है जंकुक, बहुत बुरा इंसान है। बचपन से वो मेरी टे के साथ है, बट बचपन से था क्योंकि उसके डैड मेरे बिजनेस पार्टनर थे और मुझे लगा था कि वो भी उनके जैसा ही निकलेगा। पर जैसे वो बड़ा हुआ उसने अपनी हरकतें दिखा दी। वो एक इलीगल बिजनेसेस में घुस गया। उसके लिए सिर्फ पैसा और पावर मैटर करती है और कुछ नहीं, और उससे पाने के लिए वो कुछ भी करेगा। मेरी टे को लूटता रहा, वो उससे पैसे लेता रहा, उसके प्यार का इस्तेमाल करता रहा। बट डैड देखो, आप बोगुम के बारे में सब बता सकते थे ना। मैंने बताने की कोशिश करी, तुम्हें ने बोला कि मैं उसे सिर्फ बोगुम से दूर करना चाहता हूँ, इसलिए ये सब कर रहा हूँ। जब मैं अपनी बेटी की नजरों में इतना बुरा बन ही गया था तो मैंने सोचा कि क्यों ना तुमसे शादी करवा के पूरा ही बुरा बन जाता हूँ, है ना डैड? लेकिन बोगुम, मैंने कहा ना बोगुम अच्छा इंसान नहीं है। मुझ पे विश्वास नहीं होता ना, खुद निकलवा के देख लो। विश्वास करो, मेरी बेटी से प्यार करता हूँ मैं भी। मेरी प्रिंसेस है वो। ये सब सुन के ना चेकी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है प्रॉपर, और वो जल्दी से कॉल कट करता है तेयंग के डैड की और कैमरे की तरफ देखता है। बट वहाँ से वो लोग जा चुके होते हैं। तेयंग चली गई बोगुम के साथ। क्या करूँ मैं? बट जो डैड ने कहा वो अगर सही हुआ तो। बट व्हाट इफ डैड सिर्फ ये सब इसलिए कह रहे हो जिससे ते मेरे पास ही रहे, जिससे वो बोगुम के पास ना जाए? क्या करूँ मैं? जंकुक चुपचाप बैठ जाता है और उसे एक आइडिया आता है, तो वो एक कॉल करता है। हेलो योंगी, लिसन, मुझे एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्या हो गया? मुझे पाक बोगुम के बारे में सारी चीजें चाहिए, उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन भेज रहा हूँ। मुझे 10-15 मिनट के अंदर सारी चीजें निकाल के भेज दे कि वो कैसा इंसान है, मुझे जानना है। ओके? अच्छा ओके ठीक है, काम डाउन, मैं देखता हूँ। या फाइन, जल्दी प्लीज, मुझे जल्दी चाहिए। हाँ मुझे इन्फॉर्मेशन भेज, उसकी मैं देखता हूँ। जो युंगी होता है ना, वो जंकुक का बेस्ट फ्रेंड होता है और उसके लिए सारी चीजों की इन्फॉर्मेशन निकालना ना बाएं हाथ का खेल होता है, बहुत इजीली निकाल सकता है वो ये सब चीजें। तो वो उसी को कॉल करता है, देन वो उसको सारी बोगुम की इन्फॉर्मेशन भेज देता है और बैठ जाता है थोड़ी सी देर, और इवेंचुअली वो सीसीटीवी की जो फुटेज होती है वो पीछे कर देता है जहां से उसने छोड़ी थी। चलो तेयंग मेरे साथ। Leave me. I'm sorry. I mean कि just जाओ यहाँ से, प्लीज जाओ यहाँ से। क्यों तेयंग? मैं तुम्हें इतना मना रहा हूँ, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? मैंने कहा ना यहाँ से जाओ प्लीज, मुझे कोई नहीं चाहिए, तुम यहाँ से जाओ प्लीज, जाओ यहाँ से। मैंने कहा ना तेयंग मेरे साथ चलो, कितनी बार बोल चुका हूँ, और कितना पैक करवाओगी मेरे को? कहा ना मुझे छोड़ दो बोगुम, प्लीज जस्ट जाओ यहाँ से, मुझे नहीं जाना है तुम्हारे साथ, जस्ट लीव मी। नहीं चली जाती तो तुम यही रहो, तुम्हें जो करना है तुम वो करो, जस्ट लेट मी गो। शट अप, जस्ट शट अप। एक आवाज और ना सुन लो मैं तुम्हारी। तुमने मुझे पे हाथ उठाया? हाँ, क्योंकि तुम ऐसे बाज ही नहीं आ रही हो। कब से माफी मांग रहा हूँ, कब से कह रहा हूँ, लेकिन तुम्हें को समझ ही नहीं आ रहा है। बोगुम जस्ट लेट मी गो, जाने दो। एंड देन तभी वो तेयंग को खींच के ले जाता है वहाँ से अपनी कार में। मैंने सब कॉल के चक्कर में देखा ही नहीं। मुझे जाना होगा, लेकिन कहाँ गए ये मैं जानता ही नहीं हूँ। हेलो योंगी, लिसन। ओ ब्रो, मैं तेरे को कॉल करने वाला था। तूने जिस इंसान के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाई है ना, कितना बुरा इंसान है, तू जानता भी है। What do you mean? पता नहीं कितने इलीगल बिजनेसेस हैं उसके, और कितनी सारी लड़कियां घुमाता ही नहीं है, इवन बिजनेस करता है उनका। What? क्या? और बहुत सारी चीजें हैं, मैं तेरे को सब कुछ भेज दे रहा हूँ। वो सब बातें भेज रहा। लिसन, ये कार का नंबर भेज रहा हूँ, प्लीज इसको निकाल के मुझे इन्फॉर्मेशन भेज इसकी। मैं जा रहा हूँ, ठीक है? मुझे प्लीज मुझे जल्दी से इन्फॉर्मेशन भेज कि ये कार कहाँ जा रही है या कहाँ गई है, प्लीज जल्दी।
ओके ओके भेज ना, काम डाउन, नो काम डाउन, जल्दी जल्दी। टेन जंकुक की कॉल कट करके वहां से भाग के निकल जाता है अपनी कार में। वो वेट भी नहीं करता है जब तक शुगा उसको इन्फॉर्मेशन भेजेगा, बस वो वहां से निकल जाता है। तुम क्या करना क्या चाह रहे हो? मैंने तुमसे बार बार मना किया है ना, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, नहीं जाना तुम्हारे साथ। तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? क्यों नहीं कर सकता मैं तेऊं? हाँ, मैं तुम्हारा प्यार हूँ, तुमने मुझसे प्यार किया है। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरा यूज करके छोड़ दोगी? बचपन से अब तक तुमने इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्ट किया है, और क्या इन्वेस्ट किया है? ये सोच के कि आगे चल के मेरे लिए गोल्डन बट बन जाओगी, मुझे पैसा दिलवाओगी, बहुत कुछ दिलवाओगी, लेकिन तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। लिसन 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 गोगो, चाहते क्या हो तुम मुझसे? मैं तुम्हें चाहता हूँ बस एक रात के लिए। क्या क्या तेयोंग, देखो बचपन से अब तक तुमसे प्यार किया है तो इतना तो कर ही सकती हो ना मेरे लिए, बस एक रात। तुम टच मी, डोंट टच मी, ओके? जस्ट लीव मी प्लीज। देखो मुझे जाने दो। तुम्हें पैसे चाहिए ना यार, कितने पैसे चाहिए? मैं दिलवा दूंगी तुमको। कहाँ से दिलवाओगी? जंकुक ने छोड़ दिया तुम्हें, है ना? हाउ डू यू नो? सब पता है मुझे तेयोंग, सब कुछ, एक एक पल की खबर है, एक एक चीज की खबर है, जो भी तुम्हारे साथ होता है जिंदगी में। लिसन, मुझे जाने दो बोगुम। मैं रैड से बोल दूंगी या कुछ भी, मतलब मैं खुद तुम्हें करके दे दूंगी कुछ भी, बट मुझे जाने दो ना। पैसा तो मैं खुद ले लूंगा तेयोंग, तुम ही तो मेरा पैसा हो। हाँ तेयोंग, बहुत प्यार से कह रहा हूँ, मैं सच में प्यार करता हूँ तुमसे। मेरे साथ रह लो, जंकुक ने तुम्हें छोड़ दिया है, अब तुम मेरे पास आ जाओ वापस। और मैंने तुमसे सच में प्यार किया है ना? याद करो बचपन, सब कुछ। वो सब कुछ और था, मतलब वो प्यार नहीं था। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, लेट मी गो प्लीज। सीधे क्या करोगी तुम अकेली? मैं कुछ भी करूंगी, मैं कहीं भी जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, बट मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, ओके? जस्ट जाने दो मुझे। क्यों? ऐसा क्या जादू कर दिया जंकुक ने जो मेरे साथ ही रहना चाहती? प्यार क्या था उसने मुझे? सच्चा प्यार। और अब मुझे हर्ट हो रहा है, बहुत हर्ट हो रहा है। समझ आ रहा है कि सच्चा प्यार सच में दुख देता है, सच में। एक बार के बाद तुम दोबारा मूव ऑन तक नहीं कर सकते, तो और तुम चाहते कि मैं तुम्हारे साथ आ जाऊं। पुगुम, यू नो, जब तुमने कॉल पे मुझसे बोला था ना कि तुमने सिर्फ पैसों के लिए मेरा यूज किया है, और मुझे तब रियलाइज हुआ था कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, मैं तुमसे करती थी, वन साइडेड एंड ऑल जो भी था। मैं एक रात रोई, बहुत रोई, बट उस वक्त मुझे जंकुक ने संभाला। बट यू नो, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए कभी रोई तक नहीं, और मुझे तुम्हारी याद तक नहीं आई। और इवन मैंने जंकुक में कंफर्ट देख लिया, कंफर्ट ढूंढ लिया। और अब जंकुक के छोड़ने के बाद मुझे तुम में वो कंफर्ट नहीं चाहिए, क्योंकि तुमसे मैं प्यार नहीं करती थी शायद, और जंकुक से किया है। नहीं चाहिए मुझे कोई और, जस्ट लेट मी गो प्लीज बुबुम। तुम्हें जो चाहिए ना मैं तुम्हें दे दूंगी, अभी मुझे जाने दो। तभी बोगुम एक ऑब्जेक्ट उठा के तेको उससे मार देता है। तुम मुझे हर्ट कर रहे हो? हाँ, क्योंकि तुम ऐसे मान ही नहीं रही हो। जब से बोल रहा हूँ तब से मिन्नतें कर रहा हूँ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? हाँ? जो करने के लिए यहाँ लेके आया हूँ ना, वो तो मैं करके रहूंगा। क्या वहाँ से भागने का बहुत ट्राई करती है, बहुत ट्राई, बट बोगुम ना काफी स्ट्रांग होता है, और तेरे को बहुत ज्यादा लगी होती है तो वो ऑलरेडी वीक हो चुकी होती है। जाने दो मुझे प्लीज। कहीं नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें तेयोंग। अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करी है मैंने तुम पर, और अब तुम्हें जाने दूं? बिल्कुल नहीं। तेयोंग, मैं आ गया हूँ, है ना? मैं ठीक कर दूंगा। तूने मेरी बीवी को हाथ लगाने की हिम्मत भी कैसे करी? ओ बीवी, डिवोर्स हो गया ना तुम्हारा तो? शट अप। मुझे नहीं लगा था जिस इंसान के लिए मैंने इसको जाने दिया था वो इंसान इतना बुरा निकलेगा। मैं तो अच्छा ही हूँ, अब यही नहीं मान रही। शट अप, ओके? शट अप।
जो इंसान तेरे साथ था हर वक्त, जिस इंसान ने तुझसे सच में शायद एक प्यार किया था, शायद इतनी अटैच थी जिससे, तुझे तेरी इतनी मदद करी, उसके बाद तूने उसको हर्ट करा। तो तेरी हिम्मत भी कैसी है उसको हाथ लगाने की? उसको हाथ तो मैं भी लगा सकता हूँ, बहुत पावर है मेरे पास जंगकुक। और तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर आकर तू इसे बचा लेगा? तुझे क्या लगता है बोगुम, तेरी चीजों के बारे में कभी किसी को पता नहीं चलेगा? कौन सी चीजें? वो तो मैं भी बता ही दूंगा, पर उससे पहले जो मेरी थी का खून बहा है ना, उसका बदला लेना तो बनता ही है ना। लिसन, जस्ट यहाँ आराम से रुको, ठीक है? एक बार ये तो इतना सारा खून बहा है ना, मैं वेस्ट नहीं जाने दूंगा। तो चिक्को कब यहाँ से चलते हैं बस, प्लीज प्लीज जस्ट लेट्स गो प्लीज। यहाँ पर अगर कुछ और हो गया तो नहीं, चलो ना, नहीं। बट इससे पहले कि जंको कुछ कंप्लीट कर पाता ना, पीछे से बोगुम उस पे हमला कर देता है एंड देन होती है फाइट, बहुत बड़ी फाइट। And I'm trying to make it better, but I'm only human. Some days it's hard. दोनों एक दूसरे को बहुत मारते हैं, बट जंकुक सिर्फ इसलिए नहीं मार रहा होता है क्योंकि वो बोगुम से नफरत करता है, बट वो बोगुम को इसलिए मार रहा होता है क्योंकि उसने देखा खून बहाया है, देखो इतना हर्ट करा है, इस रीजन की वजह से। बट तभी ओह वाओ अभी भी ट्रॉमा है जंकुक सच में। एंड जंकुक के सर में बहुत दर्द होने लगता है बिकॉज वो मौसम फिर से वही हो जाता है जो उसके ट्रॉमा का कारण बना था, उसके लिटिल स्पेस में जाने का, एंड वहाँ पर वो वीक पड़ जाता है। यस सर, आउच। एंड तब बोगुम उस पे भारी पड़ जाता है। रुक जा, बहुत हो गया। अब ये कौन है? तेरी बुरी किस्मत, चल तेरी बारात निकालते हैं। ये है सर, आपका मोस्ट वांटेड मुंडा, इसी को ढूंढ रहे थे ना? जाओ ले लो फटाफट से, मेरे फ्रेंड ने मदद कर दी आपकी। थैंक यू सो मच युंगी, ये तो बहुत टाइम से हमसे दूर घूम रहा था। जाओ अपनी मोस्ट वांटेड मुंडे को लेके आओ। बस देन कॉप्स जाके बोगुम को जंकुक से अलग कर देते हैं और उसको अरेस्ट कर लेते हैं। Calm down, Cookie. Calm down. हम साथ हैं, जरूरी कोई ट्रॉमा नहीं है, कुछ नहीं है। कितना खून बह रहा है। इट्स ओके, गलती की सजा है। घटिया इंसान के साथ जो थी पहले, पर जब तुम मेरे साथ हो ना, बस अब मेरी वाइफी मेरे साथ मेरे घर चलेगी। ओके बाय बाय वाइफी या वाइफी। बट वो आउच, इस कुत्ते ने मुझे बहुत मारा है। I wish उस वक्त अगर मैं थोड़ी सी ब्रोकन नहीं होती ना तो इसको पक्का अपनी ब्लैक बेल्ट दिखा देती। कितना खून बह गया। क्यों मेरी बेबी, उसे उसके किए की सजा ना जरूर मिलेगी और मैं मेक श्योर करूंगा कि निकल ही ना पाए। या बट वो डिवोर्स, उसका क्या होगा? कौन सा डिवोर्स? वो पेपर्स। ओह वो पेपर्स, जरा उधर देखो। तुमने बंद कर दिए? हाँ बंद तो कर दिया। अब अगर चाहती हो ना तो एक बार इसके साथ फेरे लेके शादी कर लेते हैं दोबारा। नो, एक बार हो गई ना, ना फिर I love you जाकर। I love you my wifey, I love you।
तो चलो मिसेस किम तेयोंग, अब घर चले। वेट, अब क्या हुआ मोहतरमा? व्हाट इफ अगर तुमने फिर से बोला कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती एंड ऑल, अगर तुम्हें मुझ पे विश्वास ही नहीं हुआ तो जो अपनी ब्लैक बेल्ट की पावर है ना, वो मुझे दिखा देना, जिससे मेरा दिमाग थोड़ा ठिकाने पे आ जाएगा। इसका मतलब है कि तुम कहने वाले हो, है ना? अरे नहीं मेरी जान, मैं नहीं कहने वाला। इतना ओवरथिंक नहीं करते हैं, इतने छोटे से दिमाग पर इतना स्ट्रेस नहीं डालते हैं। मैं तुम्हारा बोगम थोड़ी ना हूँ। आई नो बट वट कुछ नहीं, इडियट। पता है इडियट, आई लव यू, ओके? आई लव यू। और तुमने मुझसे आई लव यू जब बोला ना, तो अच्छे से समझ आ गया कि कितनी बड़ी गलती करी थी। बट उसके बाद भी सच्ची में प्यार करते हो ना मुझसे? खुद से ज्यादा, सबसे ज्यादा। सच्ची मुच्ची। तो फिर एक किसी दो। मैं नहीं दूंगा। क्यों दूं मैं तुम्हें? तुमने मुझे आई लव यू बोला था बोलने पे, बट मैं तब प्यार नहीं करती थी ना। हाँ तो मैं भी किसी नहीं दूंगा, मेरी मर्जी। अच्छा ठीक है, वैसे मुंह ना बनाओ। I love you मेरी जान। I love you more। ओहो, मेरे लैला मजनू का रोमांस खत्म हो गया, तो अब घर चले? हाँ चलते हैं। ओ वेट, मैं आपको जानती नहीं हूँ, आप कौन हो? मैं आपकी स्टोरी की धमाकेदार एंट्री, जिसने ना सारे पीसेस सॉल्व कर दिए हैं। अच्छा, यस, नाइस टू मीट यू भाभी जी। नाइस टू मीट यू टू। चलो मुझे जेलस हो रही है, घर चलते हैं। तुम जेलस हो रहे हो? भाभी जी डोंट वरी, आपके लिए जेलस नहीं हो रहा, मेरे लिए जेलस हो रहा है। बचपन से बस मेरे साथ घूमता था ना, तो बस मैं किसी और के साथ दिख ना जाऊं इसीलिए जेलस हो जाता है ये। अच्छा हाँ, तो चलिए बेबी जी घर चलते हैं। वैसे भी मुझे मेरी बीवी की बहुत जरूरत है।